यादव, बड़े बड़े सारा भाई जोगिंदर, ये प्रदीप ढाका, सारे के सारे बीच में खड़े तो हो गए थे, आके खड़े होते ना यहाँ पर जब हिंदुओं को जरूरत थी। बजरंग दल नहीं, ओडिशा के ठेकनाल जिले में एक ईसाई पादरी पर हमला किया। भाई गाली बकी, उनका अपमान किया, उनको मारा पीटा, खंबे से बांधा और सोचिए उनको गोबर खिलाया गया। जी हाँ, पेशाब पिलाया गया, गोबर खिलाया गया। ये मुसलमान के बाद अब ईसाइयों के साथ ऐसा हो रहा है। आप देखिए ना भाई, ये मल्टीपल रिपोर्ट्स है, इंडिया में दर्जनों जगह छप चुकी है, लेकिन गोदी मीडिया के कोई एंकर आपको ये पढ़कर नहीं बताएंगे, ना फुटेज दिखाएंगे। 40 बजरंग दल के लोगों ने यह काम किया है, ईसाई धर्मगुरु को गोबर खिलाया है। और यही ईसाई कल तक मुसलमानों के कत्ल होने पर, मॉब लिंच पर खामोश थे। तो भैया आएगी सबके ऊपर। जो जो खामोश रहा और जो जो इन हिंदू संगठनों और भाजपा के साथ रहा, सब पर आएगी। लिख के ले लो, और आ रही है। ये रिपोर्ट तो आपने देख ली ना। आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं। जो भाजपा के लिए भौंकती थी, चीखती थी और पता नहीं क्या क्या बातें, एकदम मतलब एकदम पेशाब के नशे में, आज जब उसके ऊपर आई, पहले ये देखिए इवन डे। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जो ममता बनर्जी चाहती है कि इस देश में आए, वो आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें बाहर निकालने का कार्यक्रम चल रहा है और वो चलता रहेगा। आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाल। ये इवन डे में था। अब ऑड डे में देखिए, जब इन्हीं के घर पर बिल्डोजर चला, जब यही नप गई अपने बाप की सरकार में, तो अब बौखलाई हुई, किस तरह से चिंगाड़ रही है। भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई बड़े बड़े फेम लेकर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर। वो इन्फ्लुएंसर के नाम पे सनातन धर्म को अपनी बैकबोन बनाते हैं ना। एलविश यादव, बड़े बड़े सारा भाई जोगिंदर, ये प्रदीप ढाका, सारे के सारे बीच में खड़े तो हो गए थे, आके खड़े होते ना यहाँ पर जब हिंदुओं को जरूरत थी। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ मुल्ले का मकान थोड़ी है। बकलैंडी अब का चीख रही है, बोल जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। गजब बेइज्जती है। जैसा मैंने आपसे कहा, जब तक मुसलमान जिंदा नहीं होगा, ये जो हम गंदी जिंदगी में मजे ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम पर नहीं आ रही है, तब तक मुसलमान के साथ ऐसा होगा। और मेरी ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मुसलमान के साथ होगा, पूरे मुल्क के साथ ये होगा। क्या मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं? मणिकर्णिका घाट तोड़ी गई और वीडियो सामने आई, और बेशर्मी आप ये देखिए, अगला ये कह रहा है इन वीडियो को एआई जनरेटेड है। एआई ना आ गया कि अब बीजेपी को बहाना मिल गया, जिसका जवाब ना हो बोल दो एआई है। जबकि मणिकर्णिका घाट पर जिन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये वीडियो हमने खुद बनाए हैं। भाई हम पंडित हैं, हम पंडित हैं, हम झूठ बोलेंगे हजरत। उसके बाद आज तक ने खुद वीडियो चलाया और वेरीफाई किया कि मणिकर्णिका घाट जो तोड़ी गई है, उसमें सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां, शिवलिंग और शिव जी के जो मूर्ति हैं उनको तोड़ा गया है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली नहीं है। तो हिंदू खतरे में खुद भाजपा की वजह से है। कहने वाले ने कहा है कि मुगलों ने, सोचिए मुगल आए और गए, मणिकर्णिका घाट को मुगल हाथ नहीं लगा पाया। तवज्जो चाहूंगा, इन मंदिरों को कोई हाथ नहीं लगा पाया, बचे रहे। अंग्रेज आए, देश लूट कर ले गए, देश में न जाने क्या क्या कांड किए, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर हाथ नहीं लगा पाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई और उसके ये हिंदू संगठन और बहुत सारे दलाल आए, बहुत सारे, जो हिंदुओं के नाम पर चीखते चिंगाड़ते रहे, और इन्हीं के रहते हुए उसी मणिकर्णिका घाट पर डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर बुलडोजर चलाए गए। जब वीडियो सामने आए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एफआईआर करवाई कि जो शेयर कर रहा है तस्वीर, उसको एआई वाली बोलकर उस पर एफआईआर करो, उसका मुंह बंद करो। और उसके बाद सामने आकर आदित्यनाथ ने खुद कह दिया कि ये तो एआई वाली वीडियो है। उसके बाद गोदी मीडिया के ही चैनल खुद गए और एक्सपोज कर दिया कि नहीं, यहां तो बुलडोजर चला है। जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो झूठी पार्टी है, ये सबके लिए खतरा है। सब कुछ अंबानी अदानी को बेच दिया गया है और सब कुछ बेचा जा रहा है। ये जो खूबसूरती बताई जा रही है कि मणिकर्णिका घाट डेवलप किया जा रहा है और ये फलाना कॉरिडोर बड़ा किया गया है, वहां पर अब क्रूज चल रही है, चलाई जाएगी। बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना दी, मंदिर हटाकर होटल बनाए जा रहे हैं। वो भाई टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। जब वहां टूरिस्ट आएंगे तो होगा क्या? वहां श्रद्धालु नहीं, आने वाले समय में टूरिस्ट आएंगे। अभी बहरहाल अभी बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर मैं आपको बोलूंगा, फिर आपको शायद ज्यादा समझ में आए। पूरा बर्बाद होने के बाद बोलूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हजरात, अब यही बात समझ लीजिए मुसलमान के साथ हो रही है। मुसलमान अभी भी खामोश है,
हुआ ये कि किसी ऐरे गैरे ने उठकर भाई ये पीआईएल दाखिल कर दी कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर है, दावा किया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। जज साहब को भाई प्रमोशन चाहिए होगा रिटायरमेंट के बाद। भाई आजकल आदमी बैठना थोड़ी ना चाहता, वो चाहता है यार नेतागिरी में उतर जाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं। तो दोस्तों अब अजमेर शरीफ के अंदर, दरगाह अजमेर शरीफ के अंदर भी शिव मंदिर, शिवलिंग का दावा ठोक दिया, याचिका कबूल कर ली गई। सवाल यह है कि मुसलमान इतना बेवकूफ क्यों है? मुसलमान को भी यही करना चाहिए। संविधान का अधिकार अगर हिंदू को है तो मुसलमान को भी तो है। मुसलमान संगठनों को भी और मुसलमानों को भी उठना चाहिए और दावा करना चाहिए कि भाई ये फलाना जो मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर के नीचे मस्जिद है। दावा करो, क्यों नहीं करते? क्योंकि मुसलमान सोचते हैं भाई हम क्यों भिड़े, भाई हम तो बस शांति और प्यार से रहना। अब ये मुसलमान चाहता है कि हम शांति और प्यार से रहना चाहते हैं, इसकी मुसलमान कितनी कीमत दे? बाबरी मस्जिद दे दे, दिल्ली की जामा मस्जिद दे दे। हाँ जामा मस्जिद भाई, ये तो अजमेर शरीफ है ना। अब मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी, अब वो एक झुंड आएगा, अरे यार ये मजार पजार पे जाना तो बिदअत है, नहीं जाना चाहिए, सही है, तोड़ देना चाहिए। अबे गधो, यही तो मुसलमानों की तारीख रही है। आपस में हम लड़ते पिटते मरते रहे, हमें आपस में लड़वा दिया गया और उन्होंने अपना काम निकाल लिया, समझ रहे हो? और आज भी अगर मुसलमान को ये बात समझ में ना आई तो भाई या तो वो मुसलमान नहीं है, या तो वो खुद सबसे बड़ा फसादी है जो भाइयों को एक होने नहीं देता। बहरहाल कमाल की बात देखिए कि अजमेर शरीफ तो ठीक, अब जब वो चाउमीन जैसे वाला अपनी बीवी को दूसरे के आगे परोसने वाला, वो जो मस्जिदें तोड़वाता फिर रहा है और फिर जश्न मनाता है कि देखा बोला था ना ये मस्जिद तोड़वा दूंगा, किसी मुसलमान की इतनी औकात नहीं कि उसको जवाब दे सके। ऊपर से अब मामला यह आया है कि उसके समर्थन में हिंदू वो जो पागल हो गए हैं, पगलाए हुए हैं कि भाई सो कॉल्ड 2014 के बाद वाले हिंदू, अब वो दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई पहले तो जो मस्जिद तोड़ने की बात चलाई गई थी कि भाई मस्जिद का जो वो तोड़ दिया जाएगा और मस्जिद की दीवार तोड़ दिया जाएगी, जबकि मस्जिद के बाजू का पूरा हिस्सा जो है, हाथा जो है, तोड़ दिया गया है। उसमें मेडिकल सेंटर था, उसमें कोई फालतू चीज नहीं थी, वो आम लोगों के लिए ही सुविधाजनक चीज तोड़ दी गई। बहरहाल कहने के लिए है कि मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन आज हिंदू समुदाय खुले में कह रहा है कि हमें 2 मिनट का मौका दो, हम जामा मस्जिद तोड़ देंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, मुसलमानों पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिरयानी खाएंगे ना दोपहर में और रात को नहारी खा के सो जाएंगे। जब तक मुसलमान के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक उनकी खुद की बहन, अबे हमारी बहन हमारी बेटियों का हाल क्या है देख लो ना। मुसलमान लड़के थोड़ी ना पसंद आ रहे हैं हमारी बहनों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे मुसलमान घर की औरतों को देखिए, मुसलमान लड़के पसंद नहीं आ रहे हैं, हिंदू ही पसंद आ रहे हैं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन वही वाली बात है, मैं बोल देता हूं। इसलिए मुझे मेरे दोस्त हैं, कहते हैं कि भाई तुम खुद अभी मतलब ऐसे महिलाओं के लिए बोल देते हो, तो यार तुमसे कौन ही मोहब्बत करे, भाड़ में जाए मोहब्बत, तेल लेने जाए। ये देख रहे हो 2026 ऐसा माहौल बन चुका है, इस 2026 में शादियां ना अरेंज कामयाब है ना लव मैरिज कामयाब है। जरा सी बात पर पत्नी पति को कत्ल करवा देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। जरा सी बात पे पत्नी कहती है तुम मुझे दबा रहे हो, मुझे रील बना दे दो। अच्छा पति बेचारा काम कर रहा है, पत्नी रील पर इंस्टा पर नंगी हो रही है, और एक समुदाय मुसलमान लड़की को नंगा करने के लिए उसे वुमन पावर का दर्जा दे रहा है। महिला है आप नंगी, अरे आप नंगी हो सकते। भाई ऐसे माहौल में काहे की लाज शर्म? माहौल तो है ही नहीं शादी का। खुश रहना है तो भाई रंडवा रह लो, भाड़ में जाए। हमारे बाप दादाओं ने कौन सा लाल किला हमारे नाम कर दिया है कि भैया ओहो मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रजा और इनका ध्यान कौन रखेगा। अबे देश का यही हाल है कि अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है। ऐसे मुसलमान में है, मुसलमान अगर कोई अमीर है तो अंधा अमीर है, और कोई गरीब है तो बिल्कुल अंधा गरीब है। तो भैया आज के टाइम पे शादियां कामयाब तो नहीं हो रही। लोग मुझसे कहते हैं रजा भाई तुम जो है मुसलमान लड़कियों को ऐसे रोस्ट कर देते हो, बोल देते हो, लेकिन कहते तो आप सही हो, लेकिन यार ऐसे बोलोगे तो आपको कौन ही पसंद करेगी। अरे भाड़ में जाए, ना करे पसंद। उनके पसंद नापसंद करने में मैं लौंडियाबाजी करता हूँ क्या? लौंडियाबाजी मतलब मान लो कि तुम इल्जाम लगा दो भाई लौंडियाबाजी करते होंगे, भाई करते होंगे, कोई बात नहीं है। सलमान खान के बाद दूसरा भाई मैं हूँ, मेरी चैट खोल के दिखाऊंगा, हर लड़की भाई कहती है मुझे, हर लड़की भाई। तो वैसे ही अंदर से आदमी मर चुका है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो भाई मैं झूठ क्यों बोलूं?